हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हर्ष प्रताप सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास, जो क्लास नंबर 4 होने वाली है। हम लोगों ने बेसिक, टाइप 1, टाइप 2 देख लिया था। आज हम लोग आगे प्रीवियस ईयर जो आपके विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, ये परसेंटेज की क्लास नंबर 4 है, तो आप सभी देख सकते हैं। यह जो बैच है साथियों, 0 to हीरो बैच है, यानी यहाँ बेसिक से एडवांस तक के सभी सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूर्ण रूप से संभावना है। साथियों, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं गोल गेटर, यानी कोई यह इसका मतलब यह है कि यह बैच अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा ये चीज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर लास्ट में बताना और शेयर जरूर करना वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है, कहानी क्या है। साथियों, हम लोगों ने पार्ट 3 जो हुआ था इस वीडियो का, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था हम लोगों ने, क्योंकि पहले में बेसिक हुआ था, सेकंड क्लास में भी कुछ करवाया गया था, थर्ड क्लास में हुआ था क्वेश्चंस 10 तक, और फोर्थ क्लास जो ये है इसमें होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के स्क्रीन पे इंग्लिश हिंदी में दोनों भाषाओं में है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। मैं केवल क्वेश्चन को हिंदी में रीड करूंगा। ओके, तो साथियों, जो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल 9 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में। लिखा है क्वेश्चन, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? यानी मैक्सिमम अंक पूछा है। यानी मैक्सिमम अंक किसे कहते हैं? यह जो है पूर्णांक को कहते हैं। यहाँ पे सवाल में दे रखा है, देख सकते हैं क्या दे रखा है। जो एक रवि है, रवि नाम का लड़का है, वह एक परीक्षा देता है, उसमें कितने अंक अर्जित करता है? 72% अंक प्राप्त करता है। और बताता है ये 72% जो अंक हैं ये कितने हैं? कितने हैं? तो ये 360 हैं। कितने हैं? 360 नंबर के बराबर है। यानी हम कहें रवि के 72% अंक आए हैं, या हम कहें कि रवि के 360 अंक आए हैं, बात एक ही है। बताइए आप सभी, बात एक ही है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है अधिकतम अंक कितने हैं। इसको फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है हम इसके बारे में बात करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो बात करते हैं, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें 72% जो है 360 की वैल्यू है, यानी 72 बराबर है 360 के, तो हम यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो हो जाएगा 360 अपान में 72। कितना अपान में? 72, 72। ठीक है। 1% की अगर आपको 72 टॉफी का मूल्य दिया है 360 रुपए, अगर एक टॉफी का मूल्य निकालने के लिए कहा जाए तो आप लोग क्या करेंगे? 360 को 72 से भाग दे देंगे, एक टॉफी का मूल्य निकल आएगा। अब अधिकतम अंक, भैया अधिकतम अंक की बात करें तो अधिकतम अंक जो होता है, मैक्सिमम अंक जो होता है, अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। यानी हमसे यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है कितने परसेंट की? 100% की। तो 360 अपान में कितना? 72, यानी 72। और हमसे जिसकी वैल्यू पूछते हैं उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत है? जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ बताइए, 36 से काट दें, 36 से कम 36, 36 0 0, 36 दूना 72। ठीक है। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पे 5 की गुणा 100 में करेंगे तो यहाँ 100% का जो है मान कितना आ जाएगा? 100% का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा कितना? 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। यानी अधिकतम अंक परीक्षा में कितने हैं? तो 500 अंक की परीक्षा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ें। सभी लोग एक बार कमेंट में बताइए यस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे तब तक हम पेन चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल चेंज कर चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन है, एक संख्या 12 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है, तो संख्या क्या है? आपको कहा गया है कि एक संख्या है कोई, उसको 12 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 99 हो जाती है, तो संख्या क्या है? यानी पहले संख्या क्या थी उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जो ये लिखा है 12 से ही 1/2% या इसे 12.5 भी कह सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने निकालना सीखा था। कैसे निकालते हैं? इसकी गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 12 दूना 24 है, 25/2 कितना 25/2 यानी कितना आ जाएगा इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे आओ करते हैं। 25/2 प्रतिशत का चिन्ह क्या करना है हमको हटाना है, तो बटे में 100 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से 4 बार में यानी जो है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। कोई दिक्कत? इसमें जो ये संख्या होती है, इसलिए क्या संख्या कौन सी संख्या होती है? ये कौन सी संख्या होती है? मूल संख्या। कैसी संख्या होती है? मूल संख्या होती है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये जोड़ा जाता है तो यहाँ प्लस का लगा लेते हैं निशान और घटाया जाता है, तो ये जो बढ़ोतरी वाली वृद्धि संख्या है, क्या बड़ी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए अगर कोई संख्या 8 थी, पहले कितनी थी 8 थी, उसको बढ़ा दिया जाए कितना 12.5 से ही, जो 12.5% जो है एक जो है 8 का ही 12.5% है, समझ रहे हैं? तो अगर पहले संख्या थी 8 उसमें जोड़ दिया गया कितना 1, तो सवाल क्या कर रहा है वो संख्या कितनी हो जाती है 99 हो जाती है, और हम कह रहे हैं कितनी 9 हो जाती है। तो हमारी और सवाल की बात बराबर, यानी हम कह रहे हैं कि संख्या 9 हो जाएगी इस फ्रैक्शन के आधार पर, और सवाल कह रहा है 99 हो जाती, तो हमारी इनकी बात बराबर हो गई। यानी 9 की वैल्यू किसकी है? 9 यूनिट बराबर है 99 के। तो हम यहां से अगर 1 यूनिट की निकालें तो 99 अपान में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 से 11 टाइम कटेगा। तो यानी यहां पे देख सकते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, 1 की जो वैल्यू आई है किसके बराबर आई 11 के, और हमको क्या पूछा है? तो संख्या पूछा है। संख्या क्या है? मूल संख्या, यानी 8 की वैल्यू पूछा है। तो 1 की वैल्यू दी है, 8 की पूछा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर। 1 की वैल्यू 11, हमें चाहिए किसकी 8 की, तो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई 8 की करेंगे, 11 8 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा एक बार जल्दी से बताइए। ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? आप सभी के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं व्हाइट पे, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो व्हाइट पेन ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी संख्या का 37.5%, समझ रहे हैं 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्लियर हो गया, मूल संख्या पूछा है। अगर हम आपसे पूछें 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? किसकी? 37.5% यानी 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू,
तो इसको जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3/8। कितनी, 3/8। क्या इसको करके बताए हैं, बताइए आप सभी, क्या इसको करके बताया जाए, क्या कर लेंगे, करके बता दें, चलो देख लो एक बार। 37.5 है, कितना 37.5 बट्टे में प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे वहां से तो बट्टे में 100 आ जाएगा। एक जीरो यहां कर दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम 25 से काटें, 25 से कितनी बार में, एक बार में, ठीक है। तो कितना बचा, 5 7 12 125, तो 25 5 125, ठीक है। और 25 से 4 बार में, 25 से 4 बार में 100, 25 से 0, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, अभी कितना, अभी कटेगा ये 15/40 आ गया, कितना आ गया 15/40। तो 5 से अगर काटेंगे, 5 से 3 बार में, 5 या 15 बटे 5 8 40, कोई दिक्कत। यानी इसका कितना आ गया, 3/8 आ गया। कितना, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 37% की फ्रैक्शन वैल्यू आई है कितनी, 3/8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 3/8। और यहाँ पे क्या कहा गया, जोड़ा जाता है तो जोड़ दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये कौन सी संख्या हो जाती है, मूल संख्या। कौन सी संख्या, मूल संख्या। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये वृद्धि है, ऊपर लिखा जाता है और प्लस का चिन्ह लगा है तो जाहिर सी बात वृद्धि है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है जोड़ने के बाद, अगर मूल संख्या 8 है, अगर हम 3 जोड़ रहे हैं मान लो, तो कितना हो गया 11। सवाल कितना कह रहा है, जोड़ने के बाद होते थे, सवाल कह रहा है जोड़ने के बाद हो जाती है 1320। तो हमारी और सवाल की बात बराबर, हमने जोड़ दिया, या जो फ्रैक्शन वैल्यू दी थी उसमें जोड़ दिया, तो आ गया कितना 11। सवाल कह रहा है कि 1320 होगा, तो सवाल कहता है सिद्ध करके दिखाओ तभी हम मानेंगे। चलो आओ आगे करते हैं। तो एक की वैल्यू निकाल ले भैया, एक की वैल्यू अगर 11 टॉफी मिलती है 1320 की, तो एक टॉफी कितने की, तो 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे जब 1320 बटे में कितना 11, ठीक है। 11 एकम 11, 2 11 दूना 22, 120 आ जाएगा। एक की वैल्यू 120, तो 8 की वैल्यू हमको चाहिए। 8 की वैल्यू निकालने के लिए 120 मल्टीप्लाई में 8 कर देंगे। तो अब हम गुणा नहीं करेंगे, सीधे 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 8 96, ठीक है। एक जीरो बगल में चिपका देंगे और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 960। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 960। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, जल्दी से बताइए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, फास्ट करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फास्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 62.5 यानी 62.5% उसमें घटाया जाता है। थोड़ा सा ट्विस्ट आया है सवाल में, क्या अभी तक पढ़ रहे थे जोड़ने वाला, अब क्या कह रहा है सवाल में कि उसमें क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो परिणाम 6321 यानी 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए इसका। इसका आंसर एक बार सभी कमेंट में बताएंगे जल्दी से। क्या कह रहा है भैया, 62.5% यानी 62.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अब हम डायरेक्ट लिख देंगे, आप सभी लोग निकालिएगा। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार जल्दी से सभी कमेंट में इसको बताएंगे। जो है 62% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से एक बार बताइए सभी लोग। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी कितनी 5/8। कितनी हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। अब क्या कह रहा भैया, घटाया जाता है, माइंड में रखना क्या घटाया जाता है, तो यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे किसका, माइनस का। यहाँ क्या है घटाया, ऊपर क्या रहता है, जिसमें घटाया जाए या जोड़ा जाए वो ऊपर रहेगा। नीचे वाला क्या होता है, मूल संख्या होती, क्या होती है
मूल संख्या। कौन सी संख्या? मूल संख्या, यानी प्रारंभिक संख्या। ठीक है, मूल संख्या। अब क्या कह रहा है? घटाया जाता है। तो भैया मूल संख्या कितनी थी हमारी? 8 थी। तो इसमें से अगर हम 5 घटा दें तो 3 बचेगा। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी? 63 और 21। कोई दिक्कत? अगर 1 की वैल्यू, हमको 3 की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 6321 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 वाला लगेगा, 3 0 0, 3 सते 21। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2107 आ गई। तो भैया हमको वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू हमको किसकी चाहिए? वैल्यू मूल संख्या। मूल संख्या कितनी थी? 8 थी। 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 की वैल्यू जब चाहिए तो 1 की वैल्यू कितनी है? 2107 मल्टीप्लाई बाई 8, जिसकी निकालनी होती है उससे हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5 और कितना? 8 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 16,856। किस ऑप्शन में है? 16,856। सारे ऑप्शन एक जैसे हैं भैया, जोड़ो भैया। 16,856 किस में है? 16,856 ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? बी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। सब भैया आए हुए क्वेश्चन हैं, फर्जी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने आ गया है। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या? यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, किसको? 64 यानी 64 को जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 57 सही 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार जल्दी से बताइए। तो 157 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 11/7। 11/7। ये क्या है? 7 क्या है? ये बताइए। 7 क्या है? मूल संख्या है। क्या? मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर कह सकते हैं अंग्रेजी वाले। और ये क्या है? घटाया या जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या लिखा है? जोड़ा जाता है। तो जोड़ दिया हमने, यहाँ पे निशान प्लस का। ठीक है, जोड़ा जाता है तो कितनी हो जाती है? तो 64 जोड़ा जाता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कितना जोड़ा जाता है? 11 जोड़ा जाता है। सवाल में क्या कहा जा रहा है? कितना जोड़ा जाता है? तो बताइए, मूल संख्या है। और ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे एक पॉइंट, क्या? जोड़ने के बाद हो जाती है कितनी? 11। ये क्या? इसको फाइनल वैल्यू एक प्रकार से हम कह सकते हैं। क्या? फाइनल। फाइनल। ठीक है, फाइनल। ओरिजिनल। ओरिजिनल ये है। अब जोड़ने के बाद कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। तो अगर हम देखें ओरिजिनल में कितना जोड़ा गया, तो हमारे हिसाब से तो भैया मूल संख्या में 4 जोड़ा गया। 7 4 11 होता है। तो 4 हम कह रहे हैं 4 जोड़ा गया। सवाल में लिखा है 64, यानी 4 की वैल्यू 64 दी गई है। 1 की वैल्यू कितनी है? 16। तो अगर पूछा जाए मूल संख्या कितनी हो जाएगी? मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है? यहाँ पे भैया 7 है। 1 की वैल्यू 16, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 गुणे में 7। 16 सत्ते 112 होता है। कितना? 112, यानी 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? आप सभी के सामने आ चुका क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से पढ़िए और सॉल्व करिए इसको। आंसर, राइट आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो वह संख्या बताइए। तो क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 85% को, किसको? 85% को। अगर मान लीजिए कोई संख्या कितनी है? कोई संख्या 100 है। 100 है।
ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसको अगर कितना जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए, किसमें जोड़ा जाए, 75 में जोड़ा जाए। ठीक है, अगर एक प्रकार से देखिए तो 75 में जोड़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। 85% को किसी संख्या के, मान लो यहाँ पे, चलो बेसिक से करते हैं पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बेसिक सिखाते हैं थोड़ा, नहीं तो फिर हजम नहीं होगा। चलो आओ, क्या किसी संख्या मतलब हमको नहीं पता, x का मतलब गुणा 85% मतलब 85/100, इसको हम 60 में लिख सकते थे लेकिन हजम नहीं होगा तुम्हारे, 5 फीट ऊपर से निकल जाएगा। किसको क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, इसको जोड़ा जाता है 75 में। 85% को किसमें जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है। तो वह क्या, कौन सी संख्या, मूल संख्या यानी x स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो कैसे करेंगे, 5 से 17 बार में, 17 × 5 = 85, 5 से 20 बार में। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पे तो हो जाएगा कितना, 17x अपान में 20। ठीक है, अगर इसको करेंगे इधर आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा, ये भी किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कितना, 75। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 17x माइनस कितना, 20x मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका एलसीएम 20, 17 हो जाएगा और इसका 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। कोई दिक्कत, इधर बराबर में 75 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इधर आओ सॉल्व करते हैं थोड़ा। अब इधर क्या है बताइए, 20x में से 17x जाएगा, कितना, 3x बचेगा, और उधर कितना बचा, 75, और 20 उधर जाएगा, बटे में है तो 75 गुणे में कितना, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से इधर माइनस का था ना, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा, माइनस का था, यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से 75 कितनी बार में, 15 बार में, नहीं सॉरी 3 दूनी 6 और कितना, 3 × 5 = 15, 25 बार में। कोई दिक्कत नहीं। x का मान कितना आ जाएगा, 25 0 0, 25 दूना 50, x का मान कितना आ गया, 500 आ गया। कितना, 500। ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक बार जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आप सभी का, हाँ बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर एक बार जल्दी से बताइए। अगर इसको शॉर्ट में करना चाहे तो कैसे होता है, कैसे करेंगे शॉर्ट में, शॉर्ट में कैसे करेंगे, एक बार जल्दी से इसको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, सभी का आ चुका होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 17, इसका एक बार जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए तब तक जल्दी से, 1 मिनट के लिए। सेवेंटीन का राइट आंसर बताइए एक बार जल्दी से। क्वेश्चन है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए एक बार जल्दी से। तो हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में बताना चाहें तो बता भी सकते हैं, आप लोग अगर समझ गए तो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो पहले देखते हैं इसको क्या है। अगर हम इसको तोड़ना चाहें 444 को, कितना है 444 सही 4/9%। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो कितने तोड़ सकते हैं बताओ। 400 प्लस कितना 44 सही 4/9 तोड़ सकते हैं कि नहीं बताओ एक बार जल्दी से बताइए। अगर 400 के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें,
100% कितना होता है? 100% अपने आप में 1 होता है, तो 400 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस अगर देखा जाए 44 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी होती है कितनी? 4/9। कितनी? 4/9। इसको लिख सकते हैं 4/9, इसे लिख लें सीधा। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? अगर ऐसे करें, देखो अब क्या करता है, ये देखा जाए तो एक मिश्र भिन्न हो गई। क्या मिश्र भिन्न? तो 9 की 4 में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 4 40। 40 अपान में 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 अपान में 9। अब बताइए सवाल क्या कह रहा है? 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 444 सही 4/9 हो जाती है। तो अब देखिए मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या थी 9। मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर क्या था? 9। और फाइनल अगर देखा जाए, फाइनल नंबर क्या है? 40 है। तो कितना जोड़ा गया है? हमारे हिसाब से जोड़ा गया है 31 और 9 40 होता है। कितना 9 40 होता है? 31 9 40 होता है। हमारे हिसाब से 31 जोड़ा गया। तो सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है 930 जोड़ा जाता है। क्या? 930 जोड़ा जाता है। तो और 31 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 930 के बराबर रख दें। 31 यूनिट बराबर हो जाएगी 930 के। अब हमको भैया पता करना है किसकी? एक की पता हो जाए तो सबकी पता कर लें। एक की पता करने के लिए क्या करेंगे? एक यूनिट की जब पता करना होता है, 1 में 930 अपान में क्या? 31। अगर हमको 9 की ओरिजिनल नंबर क्या है पूछा गया? मूल संख्या। तो अगर ना एक स्टेप हम छोड़ना चाहें तो यहीं पे डायरेक्ट किससे? 9 से गुणा करते। 9 की निकालना है तो 31 से कितनी बार में हो जाएगा? 31 का पढ़ा नहीं आता तो 30 का आता है। 30 तिया 90 और 3 से 3 बार में 3 हो जाएगा। 1 तिया 3। तो 31 से कितनी बार में? 3 बार में। 31 तिया 93। ठीक है, तो यहाँ 30 हो गया। अगर 30 की गुणा 9 में करें, 30 के नहीं तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 9 त्रिक कितना? 9 त्रिक 27 और एक 0 चिपका देंगे तो हो जाएगा कितना? 270 यानी 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 270 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक बार पेन ले लेते हैं और बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रेड ले लेते हैं, रेड से आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप लोगों का? 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या कह रहा है? सभी लोग इसका एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे, फिर हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है, बताओ एक बार जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं तब तक आप सभी बताएं। हाँ, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बार जल्दी से इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो 116 क्या है? 116 सही 2/3%। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? अगर इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? अब देखो 116 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 16 सही 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस इसकी निकालेंगे तो 16 से 3 16 3 48 तो 50/3/100। 50 से 2 बार में तो 1/6। कितनी? 1/6। तो ये कितनी हो जाएगी? 6 कम 6 7/2। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2। कोई दिक्कत? 116 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/2। अब क्या कह रहा है? ये हो जाती है कौन सी संख्या? ओरिजिनल नंबर। ये हो जाती है फाइनल नंबर, यानी जोड़ने के बाद। ठीक है, अब आराम से करेंगे। 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, लेकिन सवाल कह रहा है 16 को जोड़ा जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो कितना जोड़ा गया है? 5। कितना? 5 से 2 7 होता है। कितना? 5। ठीक है, अब 5 की वैल्यू बराबर है किसके? 16 के। 5 की वैल्यू बराबर किसके? अब पूछा क्या है? मूल संख्या।
तो अगर हम एक की निकालना चाहें तो एक की निकालेंगे कितना 16/5, कोई दिक्कत 16 में 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लेकिन हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हमको चाहिए मूल संख्या है तो ओरिजिनल नंबर, तो 2 की वैल्यू चाहिए। तो 2 की वैल्यू के निकालने के लिए 16/5 मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, कितना 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, कितना 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा बताइए एक बार, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक बार देखो जरा, एक बार देखिए क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1 और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 2 50, 50/3 50 1/6 हो जाएगी, 1 6 कम 6 और 1 7, सॉरी यहाँ 7/1 तो नहीं, 7 हो जाएगी कितनी 6, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 6 कम, एक फिर से एक बार समझाते हैं, 6 कम कितनी हो जाएगी, 6 कम 6, एक बार फिर से पूरा समझा देते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण पूरा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना है, ठीक है। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बटे में जो लेना था हमको 6 हमने ले लिया, कितना 2, ठीक है। 6 कम 6 हो जाएगा और कितना 1 7, तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 7/6, कितनी 7/6 और कितना जोड़ा जा रहा है हमारे, ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, ये हो जाएगा फाइनल नंबर, ठीक है। फाइनल हमारे हिसाब से जोड़ा जा रहा है 1, ठीक है। और सवाल कह रहा 16, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है 16 के, कह रहा कौन सी संख्या, मूल संख्या, तो मूल संख्या है 6, तो 6 की वैल्यू अगर निकालना है तो भैया 16 का गुणा कर देंगे जिसकी निकालना होता है उससे, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 96, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 96। किस ऑप्शन में है 96 बताओ एक बार, बताओ जल्दी से, 96 किस ऑप्शन में, 96 जो है कहोगे भैया ऑप्शन नंबर सी में है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया, चलिए लीजिए आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका बताइए एक बार जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर हम लोग चलते हैं आगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 19 नंबर, एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है जोड़ दिया, तो संख्या स्वयं का 37.5 सही 1/2 हो जाती है, कितना हो जाती है 37.5 सही 1/2, इसको करके बताएं क्या, चलो आओ करते हैं। 37.5 सही भैया कैसा हो जाएगा बताओ, 1 3 7 1/2%, 137 सही 1/2, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 प्लस में 37 सही 1/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ, कोई रोक लेगा क्या, 100% है, यहाँ पे 100% की वैल्यू होती है 1 प्लस 37 की गुणा, ये मिश्र भी नहीं भैया, 37 दूना 74 और 1 75/2, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 75 कह रहे हैं, 72 लिख रहे हैं, कह दोगे यहाँ सर जी हमको उल्लू बना रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है नहीं बनाएंगे भैया उल्लू, ठीक। यहाँ पे 75/2, कोई दिक्कत नहीं, बटे में प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो बटे में 100 लाना है, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं कहोगे सर जी। तो 1 प्लस 3/8, कोई दिक्कत, 8 1 कम 8 3 11/8, कोई दिक्कत नहीं, ये करवा चुके थे हम, चाहते तो आपको कहते पिछले वीडियो जाके देख लेना बैक करके, ठीक है, लेकिन हमने सोचा सिखा दें थोड़ा, ठीक है। अब कितना, ये क्या होती है ओरिजिनल नंबर हो जाता है, क्या ओरिजिनल नंबर, ये क्या हो जाता है फाइनल नंबर, क्या फाइनल नंबर। अब बताओ कितना जोड़ा गया है, यहाँ हमारे हिसाब से भैया जोड़ा गया है कितना 3, सवाल में कह रहा है कितना जोड़ा गया 21,
यानी 3 यूनिट बराबर है 21 के 21 के। 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी कितनी 7। कितनी हो जाएगी 7। अब पूछा है मूल संख्या क्या है, मूल संख्या भैया 8 है। तो अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू हमको पता करनी है, तो 7 की गुणा किससे, मूल संख्या 8 से कर देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी जिसे हम 56 कहते हैं। 56 किस ऑप्शन में है, 56 किस ऑप्शन में है एक बार बताइए। 56 है कौन से ऑप्शन में, 56 है कहोगे सर सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। तो आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। लास्ट कौन सा सर कहोगे, लास्ट कौन होता है सर, लास्ट होता है कौन सा 20 नंबर, यानी कि एक वीडियो हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। फालतू क्वेश्चन एकदम फर्जी क्वेश्चन नहीं है, एकदम पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे और चले जाएंगे अपने अपने घर। और वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी और यूजफुल है कि नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने, यदि किसी संख्या के 40% और 30% के योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है, बताइए आप सभी। किसी संख्या का 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है तो वह संख्या कौन सी होगी, बताइए एक बार जल्दी से बता दीजिए भैया कौन सी हो जाएगी। अगर मान लो हम बताएं क्या, वह संख्या मान लेते हैं कौन सी हो जाती है x के 40% मतलब कितना बताओ 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5 और क्या कह रहा है योग कह रहा है 40% किसी संख्या यानी x का 40% और मतलब प्लस उसी संख्या के 30% यानी x का कितना 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। कहोगे कैसे सर जी, अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 3/10। योग कितना है, योग करके बराबर कर देंगे। योग कितना है 70 होगी सर जी, 70 है, ठीक है कोई बात नहीं। 2x गुणा कर देंगे 2x हो जाएगा बटे 5 प्लस हो जाएगा 3x अपान में कितना 10 बराबर में कितना 70। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा था, कर सकते थे लेकिन बता रहे हैं डिटेल में कैसे किया जाएगा। ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो 5 से 2 बार में 2 दूनी 4x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। प्लस 10 है तो 3x बराबर में कितना 70। कोई दिक्कत नहीं। अब ये इधर जाएगा, कैंची उड़ा कर लेंगे तो 4x इधर कर लेते हैं, 4x ना कर लेते हैं इसे 4x प्लस 3x बराबर में कितना 70 और इधर गुणे में कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 10, तो सीधे गुणा कर लें 700 कर लें। 4 3 7x बराबर कितना 700, तो x बराबर कितना 700 बटे में कितना 7, 700 बटे में 7। अब ये बताओ 7 तक कम 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 100। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, वह संख्या कौन सी है 100 है। वह संख्या कौन सी भैया 100 है। ठीक है। तो आओ इसको और 100 कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा है बताओ एक बार, ऑप्शन नंबर कहाँ है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी। इसको अगर शॉर्ट में देखना चाहेंगे क्या, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी की बात नहीं, क्लास अब खत्म हो गई है लगभग, लेकिन एक बार इसको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। एक बार कोई बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। बस एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन हम लोग सीख रहे हैं ना, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम सबको साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है।
अब ये बताओ, हमने मान लिया किसी संख्या का 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। वह संख्या कौन सी? हमने मान लिया वह संख्या 100 है। 100 का अगर 40% की बात करें तो कितना हो जाएगा? 40, और प्लस अगर 100 संख्या है वही उसका 30% कहें तो कितना हो जाएगा? 30। और ये बराबर किसके है? 70 के। ठीक है, तो ये बताइए 40 30 70 बराबर कितना? 70। तो हमने क्या माना था? वह संख्या 100 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूं वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को वीडियो जरूर भेजें। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, जनवरी 22 का। समझ सकते हैं आप लोग, तेज चल रहा है, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इतनी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये आपके लिए है, देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट, बी कंटिन्यू। ठीक है, हमेशा देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।